हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि ये क्लास 10th का जो चैप्टर हमारी आपकी स्क्रीन पर है, द गंगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इसमें, बहुत अच्छा लिखा है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इन ऑटोबायोग्राफी में वास्तविकता इन्होंने दर्शाई है, जो कुछ था एक्चुअल जो पोजीशन थी उसको बताया है। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए चलो हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि टाइटल से ही हमें पता लग रहा है द गंगा, ये द गंगा से ही रिलेटेड इसमें स्टोरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला स्टैंजा हमारी आपकी स्क्रीन पर है। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, मतलब I have received so much love and affection मीन्स ये है आई हैव रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया, सो मच लव एंड अफेक्शन, बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह। लव और अफेक्शन, अफेक्शन छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है, लव मतलब बराबर की। फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, फ्रॉम द इंडियन पीपल भारतीय लोगों से, एंड नथिंग दैट आई कैन डू, मतलब ये है कि जो कुछ भी मुझे मिला मैं उसको रिपेमेंट नहीं कर सकता, उसका पेमेंट नहीं कर सकता। आई कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, मतलब जो स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा अंश, इस स्मॉल फ्रैक्शन का मतलब होता है छोटा सा अंश। इसको इन्होंने कहा कि जो हमारे भारतीय लोगों ने हमसे प्यार और स्नेह किया है उसका हम छोटा सा अंश भी नहीं चुका सकते। नेक्स्ट है एंड इंडीड, और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, इसका कोई रिपेमेंट नहीं हो सकता, हम नहीं चुका सकते। सो प्रीसियस मतलब कीमती, यानी इतनी बहुमूल्य और कीमती वस्तु का, थिंग का, एज अफेक्शन स्नेह जैसी, यानी स्नेह जैसी कीमती वस्तु का, कीमती थिंग्स को हम नहीं चुका सकते। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रशंसा की गई है। एडमायर्ड मतलब प्रशंसा, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की है। सम हैव बीन रिवर्ड, यानी कुछ के द्वारा रिवर्ड किया गया था। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, बट द अफेक्शन लेकिन स्नेह ऑफ ऑल क्लासेस, सभी श्रेणी के लोगों को, ऑफ इंडियन पीपल भारतीय लोगों से, हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया, इन सच एबुंडेंट मात्रा, एबुंडेंट इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों ने मुझसे प्रेम और स्नेह किया। आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड, देखिए वर्ड लिखा है ओवरवेल्म्ड। इस ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है, जैसे कहना चाहिए प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा है। ओवरवेल्म्ड मतलब, या हम इस तरह से कहते हैं ओवरवेल्म्ड का मतलब वशीभूत होता है। जैसे नर्वस, यानी मैं बहुत ज़्यादा वशीभूत रहा उनका। इट आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल व्यतीत कह सकता हूँ। दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए सालों में, यानी जो मुझे भारतीय लोगों ने प्रेम और स्नेह दिया उसको मैं बचे हुए सालों में, अगर मैं जीवित रहा तो मैं उनको केवल मुंह से कह सकता हूँ और चुका नहीं सकता उसका एक पार्ट भी। आई शैल नॉट बी अनवर्दी आयोग, मैं एक आयोग नहीं होऊंगा ऑफ माई पीपल, अपने लोगों का, एंड देयर अफेक्शन, स्नेह का, यानी मैं उनके, जो मेरे भारतीय लोग हैं उनके स्नेह का लव एंड अफेक्शन के योग्य नहीं होऊंगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मतलब टू माई इन्यूमरेबल बहुत बड़ी संख्या में साथी और सहकर्मी, कलीग्स मतलब साथी और सहकर्मी, आई ओ मैं ऋणी हूँ, एंड इवन डीपर डेप्ट, बहुत ज़्यादा कर्ज का, ग्रेटिट्यूड उनके एहसान का, यानी उन्होंने जो मेरे लिए प्रेम और स्नेह दिया है, मेरे साथ जो काम किया है, उन सब का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, यानी हम उनके पार्टनर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ रहे। अंडरटेकिंग्स, इस अंडरटेकिंग्स का मतलब वचन भी दिया। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प्स, और विजयों में, शोर दुख में, विच इनिविटेबली कंपनी विद मी, विद देम, यानी निश्चित रूप से, इनिविटेबली निश्चित रूप से, कंपनी विद देम उन्होंने मेरा साथ दिया, यानी हर दुख और सुख में मेरा साथ दिया, यानी जो भी मेरे पास जो मुसीबत आई जब भी मुझे, तो मेरे भारतीय लोगों ने मेरा साथ दिया बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा, नेक्स्ट है व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी, आई शुड लाइक मैं पसंद करूंगा, माई बॉडी मेरी बॉडी को, टू बी क्रीमेटेड, दाह संस्कार करना,
यानी मैं जब मरूं तो मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। इफ़ आई डाई इन फॉरेन, अगर मैं विदेश में मरूं, फॉरेन मतलब विदेश में मरूं, इसका मतलब होता है विदेश में मरूं, तो कंट्री विदेश कंट्री मरूं, विदेश में मरूं तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर। शुड बी क्रीमेटेड मतलब दाह संस्कार किया जाए, यानी अगर मैं विदेश में कहीं मर जाऊं तो मेरी बॉडी का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। माई एशेज, मेरी राख, मेरी बॉडी की राख सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद गंगा में भेज दिया जाए। स्मॉल हैंडफुल, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एक छोटी मुट्ठी भर राख ऑफ दिस एशेज, इस राख को शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए। यानी अगर मैं विदेश में मरूँ तो एक मुट्ठी राख जो है वो इलाहाबाद की गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैम, और उसका बचा हुआ भाग डिस्पोज्ड, निपटा दिया जाए, निपटा दिया जाए इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, यानी मैनर इंडिकेटेड बिलो जो मतलब निम्नलिखित तरीके से मतलब मेरी बॉडी का जो पार्ट है वो मतलब उसको डिस्पोज किया जाए, निपटा दिया जाए। कि निपटा कैसे दिया जाए हमें नीचे पढ़ने को मिलेगा। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज, यानी इस राख का कोई भी हिस्सा शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, शुड बी रिटेन्ड रखा जाए और प्रिजर्व सुरक्षित, यानी बॉडी का कोई भी हिस्सा सुरक्षित ना रखा जाए। नेक्स्ट है माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा है कि इलाहाबाद की गंगा में थ्रोन फेंक दिया जाए एशेज राख को, अ हैंडफुल एक मुट्ठी भर, यानी मुझे इच्छा है कि एक मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा में फेंक दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस, इट हैज़ नो रिलीजियस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, यानी कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो हमारी बॉडी को गंगा में प्रवाहित करना बहुत ज़रूरी होता है या उसकी राख को बहाना ज़रूरी होता है, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। एज़ फॉर एज, जहाँ तक कि आई एम कंसर्न, जहाँ तक मैं मानता हूँ, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, कोई धारणा नहीं है इन दिस मैटर, इस मामले में। बोले मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, न धार्मिक धारणा है मेरी कि मैं मरूं तो मेरी मुट्ठी भर राख जरूर भेजा। आज देखा होगा हमने, आप देखते हैं कि बॉडी गंगा में बॉडी को प्रवाहित किया करते थे पहले लोग, और राख को भी बहा दिया करते थे, लेकिन ये सब अब रोक लगा दी गई है। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय कहा था कि इन सब चीज़ों का मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है, ना ही मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन है गंगा को लेकर, सिर्फ मैं गंगा के किनारे रहता हूँ और गंगा से मुझे प्रेम है, क्योंकि गंगा के बहुत सारे उतार चढ़ाव, उनसे लाभ लिए मैंने, इसलिए थोड़ा सा लगाव रहा। बाकी कोई धार्मिक भावना नहीं है कि आप गंगा में अपनी राख को प्रभावित करें, उसके एशेज को फेंकें या उसकी बॉडी को भी उसमें बहा दें। I have no religious sentiment in this matter. I have been attached, मैं जुड़ा रहा to the गंगा, गंगा से, एंड जमुना, जमुना से, रिवर्स इन इलाहाबाद, यानी मैं गंगा और जमुना जो इलाहाबाद की नदियाँ हैं मैं इनसे मिला रहा, जुड़ा रहा एवर सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से। इन्होंने कहा मैं बचपन से इनसे जुड़ा रहा इसलिए मेरा लगाव रहा। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं ग्रोन ओल्डर बड़ा हुआ, एंड अटैचमेंट ऑल्सो हैज़ ग्रोन, मेरा जो अटैचमेंट था, मेरा लगाव था, वो भी बढ़ता गया। मेरे बढ़ने के साथ साथ मेरा अटैचमेंट भी बढ़ा। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा, देयर वेरिंग मूड्स, बदलते हुए स्वरूपों को, मूड्स मतलब स्वरूपों को, वेरिंग मतलब बदलते हुए, घूमते हुए। एज द सीजन्स चेंज, जब सीज़न बदलता है, सीज़न जब चेंज होता है, मौसम जब बदलता है, देखिएगा जब बरसात का मौसम होता है तो गंगा जो होती है वो चौड़ी छाती करके निकलती है, एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करती है। यही जब हमारा मई जून का मंथ होता है, गंगा में एक नाम मात्र के लिए पानी रह जाता है, बहुत ही कम वाटर रहता है। सीजन ये सब देखा। एंड आई हैव ऑफन, और मैंने प्राय ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास में, एंड मिथ, पौराणिक जो परंपराएं हैं, वो कथाएं हैं, मिथ हैं, वो ट्रेडिशन, परंपराएं, एंड सॉन्ग, द स्टोरी, और गीत भी, दैट हैव बीकेम अटैच, जुड़े रहे टू दैम थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से, एंड बीकेम पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग वाटर्स, एंड बीकेम पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग वाटर्स, और मैं एक बढ़ते हुए मतलब कहना चाहिए था फॉलोइंग वाटर्स, मतलब बहते हुए, फ्लोइंग वाटर्स, बहते हुए पानी का एक पार्ट बन गया, मैं हिस्सा बन गया समय के साथ साथ। नेक्स्ट है द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा है वो स्पेशली खास तौर से इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा की नदी है, मतलब भारत की नदी है, यानी गंगा जो है वो खास तौर से भारत की नदी है।
बी लव्ड प्रिय रही है, ऑफर पीपल अपने लोगों का, राउंड विच जिसके चारों ओर, आर इंटरवाइंड गुथी हुई है, हर रेसियल मेमोरीज उसकी जातिगत यादगारें, हर होप्स उसकी उम्मीदें, फियर्स भय, सॉन्ग्स गीत, यानी भय, निडरता और उम्मीदें और गीत उसके साथ रहे। ट्रम्प विजय एज द विक्ट्रीज और विजय ऑफर डिफीट्स और उनकी हार, यानी जय पराजय यानी दुख सुख सब उसने देखे उसके साथ और लोग भी उनके साथ रहे थे। शी हैज़ बीन सिंबल और वो प्रतीक रही है ऑफ इंडिया भारत के एज लॉन्ग कल्चर प्राचीन समय से, यानी भारत का जो कल्चर है प्राचीन भारत का कल्चर उसका वो प्रतीक रही है। एंड सिविलाइजेशन सभ्यता का एवर चेंजिंग बदलती रही है, एवर फ्लोइंग और बहती रही है, यानी उसका बदलती रही है, कल्चर का प्रतीक रही है और फिर भी वो बहती रही है। येट एवर द सेम, फिर भी वो समान रही है। गंगा गंगा शी रिमाइंड्स मतलब याद दिलाती है मुझे ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड डीप वैलीज और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालय की, यानी हिमालय की गहरी घाटियों की हमें गंगा याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और देखा होगा बहुत बड़ा रिच घने और बड़े बड़े मैदान्स भी, प्लेन्स मैदान, वेयर माई लाइफ हैज़ एंड वर्क हैज़ बीन कास्ट, यानी जहाँ पर बड़े बड़े मैदानों में, प्लेन्स में, रिच स्थानों पर है ना, फसलों में, फसल रिच मतलब रिचो कहना चाहिए फसलें, ठीक है। प्लेन्स बिलो वेयर जहाँ पर मेरी लाइफ को और मुझे ढाला गया था, यानी मैं जहाँ पर परवरिश हुई थी, मैं जहाँ पला बड़ा वहाँ, इसलिए मैं इसको गंगा को याद करता हूँ। तो आई होप ये स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट इसका जो 5th यानी 4th 5th में कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।